महिलाओं संगठन की बात करते हैं तो सबसे पहला संगठन हमें दिख रहा है भारतीय स्त्री मंडल। इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। मंडल इलाहाबाद इस तरीके से याद रखेंगे और सरला देवी चौधरानी ने की थी। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और महिलाओं की स्थिति में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब सरला देवी कौन है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बड़ी बहन है स्वर्ण कुमारी, उनकी बेटी थी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की ये भांजी है। ठीक है। सरला देवी के संबंध इनकी शादी चूंकि पंजाब में हुई थी, इस वजह से इनका संबंध पंजाब में भी और इन्होंने पंजाब में भी काम किया है। याद करने का तरीका देखते हैं। देखिए, महामंडल तो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। अब देखो मंडल में, मंडल कैसा होता है? गोल होता है। तो 10 इससे याद हो जाएगा 1910 लगभग हमें। और जो महामंडल होना चाहिए, वो जितना मंडल आप सरल बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सरला देवी चौधरानी, और इनका संबंध पंजाब में भी रहा था। और क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी है ये। मद्रास वीमेन इंडियन एसोसिएशन, तो मद्रास वीमेन इंडियन एसोसिएशन 1914 में। इसके अलावा आता है विया, विया 1917, अडयार, विया 1917 अडयार। अडयार कहाँ पर है? मद्रास में। विया का मतलब है विमेंस इंडियन एसोसिएशन। और इसमें जो लीड रोल में है वो है एनी बेसेंट, आइरिश लेडी है, जीना राजा दास, मार्गरेट कजिंस, इन्होंने। इसके अलावा बाल विवाह, देवदासी प्रथा का विरोध, महिला शिक्षा प्रसार, ये जो नॉर्मल मुद्दे उस समय चल रहे थे। इसके अलावा इसका संगठन स्त्री धर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्त्री धर्म नाम की जो पत्रिका है, ये किसने चलाई थी? विमेन इंडियन एसोसिएशन ने। ठीक है। तो स्त्री धर्म से आपका एसोसिएशन होता है। स्त्रियों का संबंध किससे? स्त्रियों का एसोसिएशन किससे? स्त्री धर्म से ही होगा। ठीक है। तो एसोसिएशन वाला स्त्री धर्म, धर्म से एसोसिएशन। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑल इंडिया विमेन कॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं AIWC। ये इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1927। यहाँ पर हमें क्लियर आंसर है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में। और इसमें जो कहाँ पर हुई है? पूना में। लीड रोल जो प्ले किया था वो किया था मार्गरेट कजिंस ने, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की जो हेड थी, प्रथम सचिव थी, वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। याद ऐसे रख लो, जो कमल है, कमल बीजेपी का क्या है? चुनाव चिन्ह है। तो इनकी भी कॉन्फ्रेंस होती है ना। तो कॉन्फ्रेंस वाले की कौन सचिव थी? AIWC की कौन कॉन्फ्रेंस है? कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसके अलावा कौन रोशनी इनकी पत्रिका थी, उनकी पत्रिका का नाम था रोशनी। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो रूम में कॉन्फ्रेंस, जो इनका कॉन्फ्रेंस रूम है, वहां से कोई रोशनी आ रही है कॉन्फ्रेंस रूम से, तो कॉन्फ्रेंस वाले की रहेगी रोशनी। नेशनल इंडियन वुमन, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, एक तो ये संस्था है। और एक है द नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन वुमेन। ठीक है। तो याद रखने का है नकोबी 1925, नकोबी 1925 और तनकोई 1929, तनकोई 1929। नकोबी जो है नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन इन इंडिया, स्थापित संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन से संबंधित यही था। कौन सा? नकोबी, जिसमें अंत में आई आ रहा ना। तो आई से इंडिया भी याद रखना, आई से इंटरनेशनल बॉडी से भी रिलेटेड है। तनकोई, जो इसमें टी आ रहा, तो इसमें जो हेड रही थी वो इसकी स्थापना की टी से टाटा, ऐसे याद रख सकते हैं आप। नाम है लेडी मेहरबी टाटा। वे दोराबजी टाटा की पत्नी एवं जमशेदजी टाटा की क्या थी? पुत्र वधू थी। महिला राष्ट्र संघ की लतिका घोष ने 1928 में। और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं को राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने वाला सबसे जो पहला संगठन था वो था महिला राष्ट्रीय संघ। इसका नाम ही है राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय कह रहा है कि राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति में आप शामिल होइए। राष्ट्रीय स्त्री संघ, राष्ट्रीय स्त्री संघ 1921 में। ठीक है। और ये सरोजिनी नायडू ने मुंबई में इसका गठन किया था। कहाँ पर? स्थान भी याद रखिएगा, मुंबई में। ठीक है। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं स्थान आपसे। तो राष्ट्रीय स्त्री संघ, और सरोजिनी नायडू वैसे मुंबई के और गुजरात के रीजन में एक्टिव थी, गांधी जी के साथ में थी। भारतीय महिला संघ, महिला संघ 1923 में। महिला संघ, माँ से महिला, माँ से मद्रास में। देश सेविका संघ, तो सेविका संघ देखेंगे। अब देश की सेवा किसने करी? हमारी कृष्ण बाई ने करी है, तो कृष्ण भाई राव ने मद्रास में। ठीक है। सेविका भी कहाँ पे? मद्रास। तो इसके अलावा नारी के सत्याग्रह, सत्याग्रह पे कौन बैठा? उर्मिला देवी जी। और नारी कर्म मंदिर, तो कर्म आपके कैसे सही होंगे? जब आपकी बसंती, तो बसंती के कर्म, तो बसंती देवी और बहन उर्मिला देवी द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा स्त्री समाज संघ, स्वयं सेविका संघ आदि संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं। तो ये था ओवरऑल एक नज़र में हमारी स्त्रियों की याद करने की तरीका।